जय भीम साथियों। आज मैं आपसे कुछ जरूरी मुद्दों पर बात करने के लिए लाइव आया हूं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, वर्तमान के हालात कुछ ठीक नहीं हैं और इसके जिम्मेदार केवल और केवल वर्तमान की बीजेपी सरकार है। शासन सत्ता में होते हुए भी इस देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जिस पर न केंद्र की सरकार कोई काम करना चाहती और न ही राज्य की सरकार कोई ठोस कदम उठाना चाहती है। इसके अलावा ये सरकार तानाशाह रवैया अपनाए हुए है, हम लोगों के प्रति तानाशाही दिखाने का कार्य कर रही है। खासकर इस देश में दलित, पिछड़े व मुस्लिम आदिवासियों के ऊपर जुर्म, अन्याय, अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है, जबकि इन सरकार का काम होना चाहिए कि सभी देश के नागरिकों की सुरक्षा करना, उनके सभी हक अधिकार देना, जरूरी मुद्दे जो हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस पर काम करना। लेकिन सरकार इस पर काम करने की बजाय हम लोगों को केवल राशन के नाम पर, सिलेंडर के नाम पर लालच देने का काम कर रही है, मूर्ख बनाने का काम कर रही है। क्या फ्री 5 किलो राशन देने से और फ्री सिलेंडर देने से, ये चंद रुपए देने से कि तमाम देशवासियों का भला हो जाएगा? कि हमारा जीवन इससे कट जाएगा? नहीं साथियों, हमारा और आपका जीवन इनसे कटने वाला नहीं है। हमारा और आपका जीवन तभी कटेगा जब इस देश में महंगाई और बेरोजगारी पूरी तरह से खत्म होगी और इस देश में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होगी, अच्छे रोजगार की व्यवस्था होगी, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी। तब इस देश की प्रक्रिया और इस देश के तमाम लोगों को न्याय मिलेगा। इस बात को मैं आज आपसे कहना चाहता हूं। इसीलिए साथियों, मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि वर्तमान की बीजेपी सरकार हमारी और आपकी नहीं है, ये केवल और केवल ब्राह्मणवादी व पूंजीपतियों की पार्टी है, क्योंकि ये लोग दबे कुचले लोगों के लिए काम नहीं करना चाहते, उनके लिए न्याय देना नहीं चाहते, उनके संवैधानिक हक अधिकार देना नहीं चाहते। इस देश में तमाम युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़े लिखे लोग दर बदर भटक रहे हैं, उनके लिए रोजगार नहीं है इनके पास। तमाम दबे कुचले लोगों के लिए इनके पास अच्छी शिक्षा नहीं है, अच्छे विद्यालयों में व्यवस्था नहीं है। सरकारी विद्यालयों का बुरा हाल है, सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है, इनमें ट्रीटमेंट भी ढंग से नहीं होता है इनका। अगर ये बाकी हमारे हितैषी होते तो हमारे जरूरी मुद्दों पर काम करते। अगर वाकई हम सभी लोगों के लिए न्याय व्यवस्था करते या न्याय देने का काम करते तो सबसे पहले ये जाति जनगणना कराते। इन्होंने ओबीसी की जाति जनगणना नहीं कराई, लंबे समय से ओबीसी की जाति जनगणना रोक के रखी हुई है, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि सभी लोगों के लिए बराबरी का हक अधिकार मिले। अगर जाति जनगणना हो जाएगी तो सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कितने लोगों के पास नौकरियां हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, और किस वर्ग, किस खास जाति विशेष के लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हैं। इसीलिए जाति जनगणना नहीं कराना चाहते। इससे पता चल जाएगा कि किस जाति विशेष वर्ग के लोग हमारे हक अधिकारों को दबाए बैठे हैं, कब्जा किए बैठे हैं। इसीलिए जाति जनगणना नहीं कराना चाहते। जबकि किसी भी सरकार का प्रथम दायित्व यह बनता है कि देश के सभी नागरिकों के
समानता के लिए, बराबरी के हक अधिकारों के लिए सबसे पहले उनकी गिनती कराना और जाति जनगणना कराना उचित होता है। लेकिन किसी भी सरकार ने, न केंद्र की बीजेपी सरकार ने, न ही राज्य की सरकार ने कोई इस पर काम किया। इस बात से साफ जाहिर होता है कि ये लोग पूर्ण ईमानदार निष्पक्षता से काम नहीं करना चाहते, तमाम दबे कुचले लोगों को न्याय देना नहीं चाहते। इसीलिए ये जाति जनगणना के खिलाफ हैं, इसीलिए जाति जनगणना कराने को राजी नहीं है। इस बात को मैं आज आपसे कहना चाहता हूं। तो इसीलिए मैं आज आपको ये बात बता रहा हूं, और आज हमें समझना पड़ेगा कि यह केवल और केवल बीजेपी ब्राह्मणवादी व पूंजीपतियों की पार्टी है, क्योंकि ये लोग उन्हीं लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हमारे और आपके लिए नहीं कर रहे हैं। ये आप लोग देख भी रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे अच्छे से। इसलिए ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर करना आज हमारे लिए बेहद जरूरी हो गया है। इस बात को मैं आज आपसे कहना चाहता हूं। हम अपने वोट की ताकत से इस सरकार को बदल सकते हैं, इस सरकार को सबक सिखा सकते हैं। इस बात को मैं आज आपसे कहना चाहता हूं। केवल और केवल हम अपनी वोट की चोट से इनको सबक सिखा सकते हैं। बस शर्त यह है कि हमें एकजुटता के साथ अपने वोट का उसी जगह इस्तेमाल करना होगा जो हमारे असली मुद्दों पर काम करे। जिस पार्टी ने आपके जरूरी मुद्दों पर काम किया हो, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए काम किया हो, जो कानूनी व्यवस्था सुधारने के लिए काम किया हो, हमें ऐसी सरकार को सत्ता में लेकर के आना होगा, तभी हमारा और हमारे बच्चों का भला होगा साथियों। इसी के साथ आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र साथियों। धन्यवाद।